आपको भगवान से प्रेम नहीं है क्या? भगवान को कौन कौन जानते हो? राम सपीर को ऊपर हाथ करके बता दो। भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको भगवान से प्रेम नहीं है क्या? भगवान को कौन कौन जानते हो? राम सपीर को ऊपर हाथ करके बता दो। जानते हो? सच में मानते कौन कौन हो? झूठ बोलते हो आप लोग। मानते हो सच में? जो राम सपीर को मानते हैं ना, और लाइफ में कभी नशा नहीं करते। समझ में आ रही ना? वो दारू नहीं पीते, वो मांस नहीं खाते, वो गुटखा नहीं खाते, वो चाय नहीं पीते हैं। खाली रामदेवरा जाने से कुछ नहीं होता। गए वहां की भीड़ करके आए, कुछ नहीं होगा। वहां से कुछ लेके आना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ शरीर साफ होता है, हमारी मानसिक विचारधाराएं साफ नहीं होती। हरिद्वार में स्नान करने के बाद में भी अगर आपकी वाणी नहीं बदली, पुष्कर में गए स्नान किया, फिर आपके विचार नहीं बदले, तो फिर पुष्कर स्नान करना, गंगा स्नान करना कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच में भगवान को मानते हो तो फिर भगवान आ रहे हैं तो आप लोग नाच ही नहीं रहे हो। ने बार डीजे बाजियो रहे तो हे भगवान डीजे वाला नहीं उन तो नेक दे। तो भगवान आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। भगवान को कह रहे हैं भाई आप कोई भी रूप में आओ, परंतु यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, कोई भी रूप में आओ पर अकेले मत आना, जोड़े से आना। कितनी अच्छी शर्त रखी भक्त ने, भाई अकेले मत आना, पत्रिका दे रहा हूं आपको, परंतु आप अकेले मत आना, जोड़े से आना, ताकि हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। तो चलो मेरे साथ में गाओ और थोड़े नाचो। देखो भूलो तो भक्ति होगी, मैं तो पहले ही कह दिया। कई लोगों को मन में शर्म होती कि मैं नाचूं तो मैंने कहीं कही। मैं आपको एक बात बोल दूं, एक आदमी कितना भी अच्छा खर्चा करे शादी में, अच्छा खाना रखे, अच्छी व्यवस्था रखे, अच्छा सब कुछ रखे, तो भी लोग भी ने कहीं के वे और तो बावड़ो हो गयो। सच में मजाक नहीं करो, तो बावड़ो हो गयो। और कम खर्चा करेगा तो क्या बोलेंगे? एक नंबर का कंजूस। बोलो दोनों तरफ, ज्यादा खर्चा किया तो बावड़ो हो गया, कम खर्चो करियो तो कंजूस। और किसी को कितना भी अच्छा भोजन करवाना, आप कितना भी 5 पकवान 7 पकवान कितना भी करवाना, खाने के बाद में पूछना उसको कि भैया प्रसाद कैसा बना? क्या सब रेडी पण पूड़िया कलडी गणी, पर 1.5 किलो खाइन पछे के पूड़िया कलडी पड़ गई। खाया रे पछे कलडी पड़ी महाराज, पहला कलडी को पड़ी नहीं। इसीलिए ध्यान रखो, दुनिया में आप कितना भी अच्छा कलर करवा देना, मकान की कितनी अच्छी डिजाइन बना देना, पर एक टाइल टूटी हुई लगा देना, लोगों की नजर वहां पड़ेगी। पूरे मकान पे कहीं नहीं, आ टाइल टूटोड़ी क्यों है? अब तू लाइन लगा दे, तनी इतनी दया है तो। इतना अच्छा मकान बनाया यार, उसकी तो मेहमा गाले, पर वो टूटी हुई टाइल। आपका कपड़ा कितना भी अच्छा पहना हुआ है, पर एक दाग लगने दो। आपने जिंदगी भर कितने अच्छे काम करो और एक गलती कर दो, वो अच्छाई सारी दब गई। एक गलती को लोग याद रखते हैं, इसलिए दुनिया की परवाह ना करो और फ्री हो जाओ। मीरा बाई ने अगर परवाह की होती तो भगवान की भक्ति नहीं होती महाराज। कर्मा बाई ने अगर ऐसे विचार किया होता कि मैंने कही तो वो राम जी रो नाम नहीं ले सकी, पर भगवान ने चिमती नहीं। तो आप लोगों को रविदास जी महाराज, तुलसी बाबा, यानी इन्होंने अगर परवाह की होती संसार की, तो शायद विवेकानंद जी महाराज ने, रामकृष्ण परमहंस ने, गौतम बुद्ध ने। तो चलो हम भूलते हैं, और भूलो तो भगवान की भक्ति होगी। नहीं तो याद है मैं फलानो हूं तो वो सिक्को लागी उड़ो रे जी महाराज, मैं था तब हरि नहीं और हरि है तो
मैं नहीं, इन दोनों में से ये मैं और मेरा दोनों त्याग करना पड़ेगा। मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं होता। इतनी अपार शक्ति आपके अंदर, इतनी शक्तियां छिपी हुई है, पर उस शक्ति को ढूंढने की चाबी आपको नहीं मिली महाराज। इसलिए खाली इतो ही हो, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, बस यहां तक कि हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। आप में अपार शक्तियां हैं। विवेकानंद जी भी एक इंसान थे, महाराज पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, क्योंकि उन्हें आत्म चेतना को जागृत किया, अपने आप को जागृत किया। आप वो नहीं हो, आप कुछ और हो, आप बुद्ध हो। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में धर्म का पर्चा कर लिया, डंका बजा लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। आप अपनी शक्ति को पहचानो, पर नहीं ये तो टाइम कटे, मोबाइल फ्री रहो तो पूरा दिन मोबाइल पे टक 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 टक, किनो मैसेज नहीं आए तो दिमाग ही काम नहीं करे। आई मिस यू, आई मिस यू। अरे उसको बोलो ना आई मिस यू, क्या लफड़ा है? नास्तिक चीजों को क्यों बोल रहे? उसको बोलो जो कभी धोखा नहीं देता, जो धोखा देता है, रुलाता है, उसी को बोल थारी याद गणी आवे। राम जी ने कभी क्यों थारी याद आवे? बोला कभी भगवान को, बोला मेरे कृष्ण को, बोला मेरे प्रभु को, बोला माता जी को कि माँ मैं तेरे बिना नहीं रहे। राम कृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, एनी टाइम माँ 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 करते रहते थे। माँ काली सामने बैठकर बात करती कि बेटा था कई चीजें, और लोग उनको पागल कहते कि कहीं माँ माँ करे आंखों दिन। ये पता नहीं माँ का रंग चढ़ चुका था, माँ से बात करते थे, माँ काली बात करती थी। और उनके दरबार में स्वामी विवेकानंद जी कितने कितने शैतान थे। स्वामी विवेकानंद जी उनको महाराज महान विद्वान बना दिया। एक ध्यान, अच्छे गुरु मिल जाते ने। कोई सत्संग चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ कैसो रेवे? बड़बड़ तो तवो होवे ने, बड़बड़ तो ऊनो ऊनो उन तवा जाड़ो रहे। उन तवा में पानी रो सोटो पड़तोड़ो दी के गयो कटे ठाईस को नहीं, 1 सेकंड में पता नहीं चले। मूर्ख को कितना ज्ञान सुना लो, कितना सुना लो, वो बाहर जाके बोले निकाल सिगरेट ले। अटे स्नान करियो बाहर जान कीचड़ में, गंगा से स्नान कर पाचो इन गंदा नाला में स्नान कर क्याड़ो लागू, बढ़िया लागे, वांदरा जड़ दूज कहीं। अरे सत्संग में आए हो, हरि कथा में आए हो, भगवान के भाई 35 साल हो गए सत्संग करते हुए, कभी सत्संग में पानी पिया ये मुझे याद नहीं आता। पानी भी अलाउ नहीं इस काया को, बिल्कुल अलाउ नहीं। जब तक आरती नहीं होती तब तक न तो खड़ा हो सकता न पानी पी सकता। क्या मुझे प्यास नहीं लगती? पर नहीं लगती। जब राम नाम की प्यास होती है ना, तो ये संसार रूपी प्यास लगती नहीं है। मैं आपको एक प्रयोग समझाता हूँ। एक कमरा है, एक कमरा है, उस कमरे में अपार धन पड़ा है, और आपको टाइम दिया जाए, 1 घंटे का टाइम है, जितना लेना चाहो ले लो। टाइम स्टार्ट होता है अब। कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, टाइम सिर्फ 1 घंटा है। अब आप धन लेना स्टार्ट किया, हीरे पन्ने लेना स्टार्ट किया, उसी टाइम में कोई आता, ले बेटा बादाम का हलवा खा ले, खाओगे? ले बेटा जूस पी ले, पियोगे? ले बेटा चाय पी ले, पियोगे? खाओगे? कितनी भी भूख लगी, बोले 1 घंटा एडजस्ट करने दे, टाइम पूरा हो जाएगा, मैं तो बोरियां भरूं। बस वही सिस्टम हमारे। हो सकता है हमारी जिंदगी का ये आखिरी सत्संग होगी, तो कौन जानता महाराज? ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। मैं हमेशा इस स्टाफ को कहता हूं, अच्छे रहो यार, कौन जाने कहीं ठा आई जा अपने आखिरी सत्संग होवेला तो कोई नहीं जानता। कल के चक्कर में मत रहो, कल और कर देंगे। आज आज अब भी हैप्पी हो जाओ। कल के चक्कर में आज लड़ाई करन, कल है नहीं, कल आज लड़ाई कर रहे, कल हंसने की कोशिश कर रहे, नहीं भाई, अब भी हंसो, अब भी। और हंसना सिर्फ इंसान के कर्म में लिखा है। और दूसरे नंबर आता मध्यम, जो होता फूल जैसा। फूल में पानी सोटो कितनी देर रुके, जितनी देर हवा रो झोंको नहीं आवे। हवा को झोंका कौन सा है? यहाँ से ज्ञान सुनेंगे, बाहर जाके थारी मारी करी, थोड़ो झाट को ओ दियो, थोड़ो को दियो, अट सुनियो जो कोई बुलाई दियो बापड़ा ने। और तीसरे आता है सिप जैसा। सिप आसोज की बूंद जब बरसती है, सिप मुंह खोल के रखती है, उसका मोती बना के दुनिया को समर्पित कर दी। सिप समुद्र में रहते, समुद्र का क्या लीजिए, अरे बूंद पड़े आसोज की सोपर समुद्र दीजिए, ऐसो सत्यवादी मारो साहिबो उपजेला ब्रह्म ज्ञाना। भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद आता है साहब। एक बार प्रेम करके देखो, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे। धोखेबाज तो दुनिया होती है जो थाने के मैं थारू प्रेम करूं, दूजोड़े नहीं के थारू प्रेम करूं, अने के तू नहीं मिली तो मर जाऊं। बेटो 5 साल हो गया कहते कहते मरियो ही को नहीं अभी तक। तो 5 साल में नहीं मरियो, अब कहीं मरी भाई?
झूठ बोलते हैं। मारो भगवान है ना, वो कहता है, देखो मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, भगवान होते हैं ना, हमारे बिना नहीं रह सकते, हम भगवान के बिना नहीं। वो प्रेम हमारे को भी इतना होना चाहिए, तब जाके आनंद आता है। एक छोटी सी बात कहूँ, बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर दे, माता पिता कभी बच्चे को भूलते हैं? पापा मम्मी कभी बच्चे को भूलते क्या? नहीं भूलते ना, चाहे कितनी भी, अरे हजारों गलतियां क्षमा करने वाले कौन है? पापा मम्मी। भूल जाते। बच्चे ने परसों गलती की, आज अच्छा बोल गया, परसों की गलती गई। तो एक ध्यान रखें, सत्संग चल रही, कोई बाई जी थे, ससुराल था उनका, इतना अच्छा लगा उसको सत्संग, खड़ी हुई नाचने लगी, और महाराज ऐसी नाची कि ओढ़नी थी ना, ओढ़नी वो नीचे गिर गई, और जैसे ही नीचे गिरी, उन्हें ससुर जी बैठे बैठा राम राम ओळख ली, राम राम राम। आ तुम्हारे भवरिया रे बुए पान की आट कहीं करे। महाराज बा ने इतो गुस्सो आई गो, इतो गुस्सो आयो, इतो गुस्सो आयो, दादा कंट्रोल बाहर निकल गया, पर बोलिया को नहीं। घरी मन डाकण कौन कहवे? जीते एक बाईरू बकल कटे ढीलो बोई खुलियो, बिखरिया बाल। अब महाराज एक बात का ध्यान रखना, कोई भी जब देवियां सत्संग में नाचती है ना, तो लोग कहीं क्या, तो बावड़ी होगी, और डीजे माते नाचे जने कहीं के वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे थारा है, इस डीजे पे स्टाइल। सत्संग में बावड़ी होगी, जहाँ सत्य होता है वहाँ गंदी बात करते हो, जहाँ गंदा होता है वहाँ पे अच्छा बजाते हो। तो भाई नाची नाची, बासा की नहीं बोलिया महाराज, बासा मजबूत रहा कि नहीं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर हुई और वो बाई नीचे बैठी, और जैसे ही नीचे बैठी, गुरुजी ने पूछ लिया कि भाई सत्संग कैसी लगी? गुरुजी बहुत अच्छी। तो बता बेटा आपकी उम्र कितनी हुई? कि गुरुदेव मेरी उम्र 16 साल। अब दादाजी कहीं कहेगा तो नाची उम्र ही भूली, इसकी उम्र तो 27 साल है। कि तेरे पति की उम्र कितनी? कि मेरे पति देव 8 साल के। अब माँ तो फिर नहीं महाराज, पे तारा हाउजी कितनी साल रहा? हमारा हाउजी 3 साल रहा। अब दादा के इन रखू की कर, कैसे रख लूं इसको? कि तेरे ससुर जी, मारा ससुर जी जन्मिया इसको नहीं। अब कहीं के डोकरो के बाईपास थोड़ी हो, पाइप पाइप, मेरा जन्म नहीं हुआ। तो कहो कि अब दादा ने इतो गुस्सा आयो महाराज, घरे गया, सब पाडिया चुकाई दिया, आटो ढोल दियो, हांडिया फोड़ दी, दही हांडी माता में फोड़, ऊपर चाय मत दीजो भाई, ऊपर हेलो नहीं बिल्कुल। तो जैसे ऊपर गई महाराज, पूरा नुकसान कर दिया दादाजी ने, और पूरी हांडी और जित डोकरी आई रे, दादा ओ कहीं करियो